वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का शांति निकेतन क्लासेस में स्वागत है। जैसे हम लोग का ये सीरीज चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, क्लास 12th का, ये हम लोग फिजिक्स का पूरा जो है चैप्टर कंप्लीट करेंगे। इसमें जो है आज का जो टॉपिक है वो है करंट डेंसिटी के ऊपर जो है, ठीक है, यानी करंट डेंसिटी के बारे में जो है। अब जैसे हम लोग डिस्कस किए थे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। और आज का जो टॉपिक है करंट डेंसिटी, और करंट डेंसिटी जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो अब क्या डिफरेंसेस है, क्या चीज़ें होती है, क्या इसका फॉर्मूला होता है, सारे चीज़ों को इसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले करंट डेंसिटी समझने के लिए एक कंडक्टर मटेरियल बनाते हैं। इस कंडक्टर मटेरियल में करेंट्स का फ्लोमेट देखिए। अब नाम से ही क्या पता चला, करंट डेंसिटी यानी काफ़ी सारा करेंट्स का फ्लोमेट, मतलब एक डेंसिटी में जो है फ्लो होने वाला है। जैसे देखिए यहाँ पे हमने एक कंडक्टर मटेरियल बना लिया, ठीक है। यहाँ से करेंट्स का फ्लोमेट्स हो रहा है ये सब जगह से, करेक्ट है, इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें ध्यान देना है ये सब करंट्स का फ्लोमेंट्स है, और जो ये करंट का जो फ्लोमेंट हो रहा है इस कंडक्टर मटेरियल का, तो उसमें एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले तो हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं। करंट डेंसिटी तो वेक्टर क्वांटिटी है ही, इसको डिनोट किया जाता है जे वेक्टर से, करेक्ट है। यानी कि द अमाउंट ऑफ करेंट जो है वो फ्लोइंग होता है पर यूनिट एरिया से, वो हमारा करंट डेंसिटी कहलाता है। यानी वी कैन से दैट कि द अमाउंट ऑफ, ऐसा कीजिए, ऐसे पूरा डिफाइंड करके लिखते हैं। इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ करंट flowing per unit area of the conductor, ठीक है। ये इसका जो है इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। यानी अमाउंट ऑफ करंट की बात हो रहा है। यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं कि जो जो वेक्टर है वो हमारा हो जाएगा, यानी कि करंट्स का फ्लोमेंट तो हो ही रहा है, और पर यूनिट एरिया की बात की है, यानी कि J इज इक्वल्स टू I बाई ए होता है, करेक्ट है। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि जो ये A है, ये एरिया वेक्टर जो है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। लेट सपोज कीजिए अगर हम यहाँ पे बोल दे कि ये हम एक सरफेस यहाँ पे ऐसे हम लोग वो कर ले, इस तरीके से देखिए, तो इस सरफेस के ये हमेशा क्या होना चाहिए, हमेशा जो है ध्यान देना है, इस सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये हमारा क्या होगा, एक तरीके का एरिया वेक्टर इसमें हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे लिख देते हैं, जो ए होगा, A इज यानी एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो गया, सरफेस के परपेंडिकुलर यहाँ पे दिख रहा है, ये एरिया वेक्टर ये वाला हो गया, ठीक है। अब लेकिन अगर करंट के साथ अगर देखें तो करंट के साथ जो है एरिया वेक्टर क्या हो रहा है, पैरेलल हो रहा है, यानी सरफेस पे एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, और जो है करंट के साथ क्या होगा, पैरेलल होगा। ये चीज ध्यान रखना है, करेक्ट है। और ये हमारा तो, और यहाँ पे इस पॉइंट्स को भी लिख लीजिए, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। यानी करंट, बार ऑब्जेक्टिव में भी इसको पूछता है कि करंट डेंसिटी जो है स्केलर या वेक्टर, क्योंकि करंट स्केलर होता है लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब आइए देखते हैं, अब इसका यूनिट की यदि बातें करें, यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी यानी J, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा करंट का एम्पियर, और इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यानी हम बोल सकते हैं एम्पियर बाई मीटर स्क्वायर, इसका यूनिट हो गया। अब आते हैं कुछ सरफेस का, कुछ एरिया वेक्टर का जो है, जो रिप्रेजेंटेशन है, उस रिप्रेजेंटेशंस को चेंज करते हैं, उस समय देखते हैं करंट डेंसिटी का क्या फॉर्मूला आता है। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से खासकर बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आइए अभी दूसरे में हम लोग ऐसे देख लेते हैं कि जैसे एक कंडक्टर मटेरियल है इस तरीके से,
ठीक है। अब देखिए सर, ये करंट का फ्लोमेट्स इस तरीके से हो गया, ठीक है, लेकिन सेक्शंस कुछ इस तरीके से दिया हुआ है सर, देखिएगा कुछ इस तरीके से, यानी एरिया वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया सर, कुछ इस डायरेक्शंस में हो गया सर, ठीक है, लेकिन करंट का फ्लोमेंट तो ये हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे एरिया का रिप्रेजेंटेशन ये है, लेकिन हमने क्या बोला कि एरिया जो लेते हैं वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है और करेंट्स के जो है पैरेलल होना चाहिए। तब इस कंडीशंस में हम क्या करेंगे, तो ये कुछ एंगल से यहाँ पे हो रहा है, यानी ये एक तरीके का थीटा एंगल हो गया। अब देखिए थीटा एंगल हो गया तो हम इस एरिया वेक्टर का हम कंपोनेंट यहाँ पे ले सकते हैं, यानी इस एरिया सरफेस से परपेंडिकुलर है, इसका हम कंपोनेंट यहाँ पे रख सकते हैं। तो अगर कंपोनेंट लेंगे तो इस डायरेक्शंस में इसका कंपोनेंट क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा, ठीक है, और इस डायरेक्शंस में इसका कंपोनेंट क्या आ जाएगा सर, ए साइन थीटा, करेक्ट। जैसे इस तरीके से सर देखिए, इधर एरिया है ए, ठीक है, तो इधर थीटा है, तो थीटा के साथ जो टच में रहता है उसको जो है हम लोग कॉस थीटा कंपोनेंट लेते हैं, यानी ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा। तो हमको तो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट सिर्फ चाहिए, तो परपेंडिकुलर वाला जो कंपोनेंट हम लोग लेंगे तो ये हमारा ये वाला कंपोनेंट चाहिए, ए कॉस थीटा वाला, और देखिए ये सरफेस का परपेंडिकुलर भी हो गया। तो इस तरीके से अगर अब इसके फॉर्मूला में जो चेंजिंग आएगा, वी कैन रिटेन एज कि जे वेक्टर इज इक्वल्स टू आई बाई ए कॉस थीटा, करेक्ट। तो इस तरीके से हमारा क्या आ गया, जे वेक्टर इज इक्वल्स टू आई बाई ए कॉस थीटा। अब यहाँ से करंट निकालते हैं सुन, तो इसको इधर भेजते हैं, तो इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, जे वेक्टर ए कॉस थीटा इज इक्वल्स टू आई, करेक्ट है, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सुन, आई इज इक्वल्स टू जे वेक्टर ए कॉस थीटा। अब बताइए सर कि अगर इस कंडीशंस में ए कॉस थीटा इसके साथ, इस ए के साथ हम लोग ले लिए सर, तो ए के साथ ले लिए तो इसका हम लोग कंपोनेंट देख लेंगे। और बताइए सर, अगर किसी वेक्टर में अगर इस तरीके से डॉट का कंडीशंस अगर आ रहा है, तो उस डॉट के कंडीशंस में अगर इसका हम लोग बातें करें सर, तो उस कंडीशंस में हम लोग इसको क्या ले लेते हैं सर, कि एक तरीके से हम इसको बोल सकते हैं, देखिए जे, मतलब इसको तो जे ही अभी रहने दीजिए, क्योंकि अभी तो हम लोग जे ही ए कॉस थीटा, अभी वेक्टर यहाँ से हम लोग बना लेंगे। जैसे एक चीज़ देखिए सर कि आई जो है जे ए कॉस थीटा है, तो बताइए सर क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये इसलिए इसको हटाएं सर क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो है अगर हम जे वेक्टर और ए डॉट ए वेक्टर करें तो आपको पता है अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है तो उसमें कॉस कंपोनेंट आता है, तो कॉस कंपोनेंट आता है सुन, तो इसमें भी हम लोग का क्या हो गया, आई जो हो गया, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। एक तो आप यहां से भी इसको बना सकते हैं, करेक्ट, और दूसरा है सुन, आप यहां से आई का इस तरीके से जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी देख सकते हैं। तो आप देख लिए सुन कि अगर जो है एंगल में जो है कंपोनेंट का चेंजिंग आएगा तो उस कंडीशंस में कंपोनेंट हमेशा जो है वो हमारा क्या परपेंडिकुलर ही लेना है कंपोनेंट लेकर के। तो इस तरीके से उसका दोनों फार्मूला आएगा। इस तरीके से हम लोग देख लिए सर कि करंट डेंसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी, और उसका दोनों तरीके से फार्मूला देख लिए सर। इसको एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग बातें करेंगे कि करंट डेंसिटी के साथ में बातें कर लेंगे कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी के ऊपर भी बातें। इसको एक बार नोट डाउन कीजिए। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कंडक्टेंस क्या होता है। पिछले क्लास में जो है हम लोग डिस्कस कर लिए थे रेसिस्टेंस, रसिस्टिविटी, टेम्परेचर का इफेक्ट क्या हो रहा है रेसिस्टेंस रसिस्टिविटी को, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है उसको लिंक डिस्क्रिप्शंस में या फिर जो है आई बटन पे उसको डाल देंगे, उसको जरूर देखिएगा। वहाँ से भी काफ़ी बार हमेशा जो देखा गया है कि उसे नीट वगैरह में भी बार बार क्वेश्चंस पूछा गया है, जेई में 12th बोर्ड एग्जाम्स में तो इंपॉर्टेंट है ही है, उस पर पूरा अच्छे से कंसेप्ट को बताए हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कंडक्टेंस। टेंस, ठीक है, कंडक्टेंस एक बार देख लेते हैं। ठीक है, आइए सर, अब देखिए सर ये कंडक्टेंस है। कंडक्टेंस को सेंस डिनोट करते हैं जी से, ऐसे जेनरली जो देखिएगा तो इसको जो है जी से डिनोट किया गया रहता है। ठीक है, और कंडक्टेंस जो होता है वो रेसिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, मतलब आप बोल सकते हैं इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस।
रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, एक ही लाइन में, ठीक है। यानी रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस क्या कहलाएगा, एसेंस कंडक्टेंस कहलाएगा। तो देखिए एसेंस, यहाँ जी को हम लिख सकते हैं जी इज इक्वल्स टू 1/r, करेक्ट है। और r यहाँ पे लिख दिया एसेंस। तो इसका अगर यूनिट अगर देखें एसेंस, यूनिट ऑफ जी इंपॉर्टेंट है, यूनिट पूछता है। तो रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम। तो अब ओम ऊपर जाके क्या हो जाएगा एसेंस, पर ओम, ठीक है। अब दूसरा एक और देखें, पर ओम को हम लोग जैसे महो भी लिख सकते हैं, ओम का उल्टा महो भी कहीं कहीं दिए रहता है, ठीक है। तीसरा इसमें देखेंगे तो साइमन भी इसका यूनिट होता है, ठीक है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट, महो को ही यानी पर ओम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, साइमन बोलते हैं, ठीक है। बहुत बार जो है ये ऑब्जेक्टिव में खासकर इसको पूछा गया है, तो इसको एक बार जो है नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब इसी में एसेंस कंडक्टेंस के साथ कंडक्टिविटी भी देखेंगे, लेकिन हाँ एक चीज और देख लेते हैं कि एक और फॉर्मूला बताए थे एसेंस, उसमें रेसिस्टेंस का साइड में उसको बता देते हैं। रेसिस्टेंस का एक और फॉर्मूला बताए थे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और रिलैक्सेशन टाइम्स के टर्म्स में। तो वो फॉर्मूला क्या होता है, ml डिवाइडेड बाई ne² टाउ ए। अब देखिए ना एसेंस, यहाँ से अगर इसके टर्म्स में कंडक्टेंस पूछ देता है तो हम यहाँ इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, G इज इक्वल्स टू 1/r है, तो ये क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, यानी ऊपर चला जाएगा ne² टाउ ए डिवाइडेड बाई ml। तो इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम और एन के टर्म्स में भी हम लोग यहाँ पे देख लिए, ठीक है। इसी तरीके से कंडक्टेंस देख लिए, तो साथ में ही हम लोग देख लेते हैं कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी को एसेंस डिनोट करते हैं ऐसे समझ लीजिए सी से इसको कंडक्टिविटी को भी कहीं कहीं इसको जो है के से भी डिनोट किया जाता है, ज़्यादातर जगह हम देखेंगे के से ही किया गया है। कोई बात नहीं, यहाँ पे लिखा रहेगा, इसीलिए इसे डिनोट पे नहीं जाना है, ठीक है। तो के से डिनोट करते हैं, और ये कंडक्टिविटी जो होता है ये रेसिप्रोकल होता है रेसिस्टिविटी के, जैसे रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल क्या था, कंडक्टेंस। तो अब यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स है रेसिस्टिविटी, इसके ऊपर सिर्फ नेचर टेम्परेचर का इफेक्ट रहता है रेसिस्टिविटी पे, ये डायमेंशनल पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि ये मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, उसमें पूरा डिस्कस किए हैं, सो जाकर के उस लेक्चर को जरूर देखें। तो K इज इक्वल्स टू वी कैन रिटन एज 1/ρ, ठीक है सेंस, इस तरीके से। अब देखिए रो का जो यूनिट होता है ओम मीटर होता है, तो अगर यहीं से देखें सेंस यूनिट ऑफ K तो क्या हो जाएगा सेंस, इसका हो जाएगा पर ओम पर मीटर, करेक्ट है। दूसरा देखें पर ओम को ही हम लोग यहां से दोनों लिख सकते हैं, इसके टर्म्स में क्या लिख सकते हैं, महो पर मीटर। तीसरा क्या लिख सकते हैं, साइमन पर मीटर, ये भी इसका यूनिट हो गया। तो इस तरीके से 3 यूनिट किसका हो गया, फिर से देख लिए कंडक्टेंस का यूनिट जरूर याद रखे। और इन टर्म्स ऑफ अगर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स वॉल्यूम एंड टाउ के टर्म्स में देखे तो रो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है m डिवाइडेड बाई ne² टाउ। तो देखिए यहाँ से अगर आप k निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, जस्ट इसको उलट दीजिए, यानी ne² टाउ डिवाइडेड बाई m। ये यहाँ पे जो है के का भी फार्मूला एक और आप लोग देख लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देख लिए कि करंट डेंसिटी क्या होता है, कंडक्टेंस, और साथ में कंडक्टिविटी के ऊपर भी देख लिए। स्क्रीनशॉट लीजिए इसको नोट डाउन कीजिए। इसी तरीके से हम लोग और लेक्चर्स को शेयर सब्सक्राइब और लाइक जरूर किया कीजिए। इसी तरीके से मिलते हैं फिर एक और नए लेक्चर्स वीडियो के साथ में, तब तक इस लेक्चर्स को एंजॉय कीजिए, नोट डाउन कीजिए। टाटा बाय बाय, सी यू।